सानिया मिर्जा जो हैं उनको अपने शौहर के हवाले से यानी कि शोएब मलिक के हवाले से अरसा दराज से इस बात का मालूम था कि उनका एक अफेयर चल रहा है। शोएब मलिक जो हैं उनकी सरेआम सना जावेद के साथ मुलाकातें होती नहीं। साबका शौहर उमैर जसवाल के होते हुए आप कैसे एक शौहर के होते हुए एक दूसरे आदमी के पास जा रही मुलाकातें करने जाती हैं? तो ऐसी कौन सी मीठी बातें हैं जो आपका शौहर आपसे नहीं कर रहा और एक गैर मर्द जो है वो आपके साथ कर रहा है? शोएब मलिक साहब की तस्वीर सना जावेद के साथ वायरल होती हैं। उस दिन बेटा क्या कर रहा है? बेटे ने कुरान पाक हिफ्ज कर लिया उस दिन। अब ये बहुत बड़ी ये खबर है जो मैं आपको देने जा रही हूँ, जिस पर बकायदा और सानिया मिर्जा ने बड़े अफसोस के साथ एक बात ये भी कही है कि जनाब मुझे 14 साल पहले मान लेना चाहिए था कि मेरे दोस्त अहबाब क्या कहते हैं। सना जावेद ने पहले भी लव मैरिज की, फैमिली के खिलाफ जाके, फैमिली नापसंद करती थी, लेकिन उन्होंने उमैर जसवाल से लव मैरिज की और अब फिर लव मैरिज की है इन्होंने शोएब मलिक के साथ। अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूं तहमीना शेख, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तहमीना शेख ऑफिशियल के नाम से। आज की वीडियो में मैं बात करना चाह रही हूँ सानिया मिर्जा के हवाले से, और साथ में जैसे कि आपको पता है कि सानिया मिर्जा जो है वो एक इंटरनेशनल स्टार है। न सिर्फ मैं, आप, बल्कि पूरी दुनिया में उनको बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। सानिया मिर्जा को अल्लाह ताला ने उनके शौहर से एक बेटा अता फरमाया जिसका नाम उन्होंने अजहान रखा। अजहान की वो बहुत दिल लगी से, बहुत मेहनत से, बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत के साथ तरबियत कर रही थी। और जाहिर है हर माँ अपने बच्चे की जो तरबियत है वो बहुत अच्छे अंदाज में करती है। कहते हैं कि अगर नेक खातून हो, अच्छी खातून हो, तो वो अपने बच्चे की तरबियत बहुत अच्छी करती है और पूरी की पूरी नस्ल सवार देती है। और अगर औरत का किरदार पॉजिटिव ना हो तो वो पूरी की पूरी नस्ल तबाह कर देती है। ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं डिटेल के साथ आपके साथ इसी टॉपिक पर बात करूंगी ताकि लोगों को, आवाम को, हम सबको समझ आ सके और हम सबकी भी इस्लाह हो। तमाम खवातीन की इस्लाह इसमें होनी चाहिए। आपको पता है कि जैसे कि हम बात कर रहे हैं सानिया मिर्जा के हवाले से, सानिया मिर्जा जो हैं उनको अपने शौहर के हवाले से यानी कि शोएब मलिक के हवाले से अरसा दराज से इस बात का मालूम था कि उनका एक अफेयर चल रहा है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि शोएब मलिक जो है मौसूफ की कोई पहली शादी नहीं है, मौसूफ की तीसरी शादी है। पहली शादी हुई, फिर दूसरी लव मैरिज हुई और फिर तीसरी हुई। अब तीसरी शादी जो ये हुई इनकी, इसकी स्टोरी मैं बिल्कुल इस बात पर नहीं कह रही हूँ कि शादी क्यों हुई, नहीं करनी चाहिए। अगर हम मुसलमान हैं तो अल्लाह ताला ने ये मर्दों को हक दिया है कि वो 4 शादियां कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने साथ में ये भी कहा है कि चारों को बराबर के हकूक भी देने। हकूक देने की तरफ भाई कोई आने को तैयार नहीं है हम पाकिस्तानियों में से, लेकिन ये हदीस फौरन सुना देते हैं कि अल्लाह ताला ने, और ये सुन्नत है और सुन्नत को पूरा करना चाहिए। शोएब मलिक जो हैं उनकी सरेआम सना जावेद के साथ मुलाकातें होती नहीं। न सिर्फ मुख्तलिफ टीवी शोज में बल्कि ऑफ रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड, ये दोनों मामला चलते रहे। मुझे इस बात की समझ में नहीं आती है कि अगर अल्लाह ताला ने आपको एक नेक बीवी, एक अच्छी औरत दी, उसमें से अल्लाह ताला ने आपको वारिस अता फरमाया जिसका नाम अजहान है, जो माशाल्लाह से जिसकी माँ इंटरनेशनल स्टार भी है, और इंटरनेशनल स्टार होने के साथ साथ लोग उनको बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं, और अपने बच्चे की तरबियत उन्होंने बहुत अच्छी की, उसको कुरान हाफिज बनाया। जिस दिन शोएब मलिक साहब की तस्वीर सना जावेद के साथ वायरल होती हैं, सोशल मीडिया पर आती हैं, उस दिन बेटा क्या कर रहा है? बेटे ने कुरान पाक हिफ्ज कर लिया उस दिन। अब ये बहुत बड़ी ये खबर है जो मैं आपको देने जा रही हूँ, जिस पर बकायदा जो ब्यूरो चीफ है उन्होंने गुफ्तगू भी की और आवाम को बताया भी है इस हवाले से कि जनाब ये जो है बेटा जो है वो कुरान हाफिज बना उस दिन, और दूसरी तरफ बाप जो है वो तीसरी शादी जो है उसकी रंगरलियां मनाता फिर रहा है, और उसकी तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर आवेजा हैं, लोग देख रहे हैं, लोग ट्रोलिंग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और अपनी अपनी मेंटालिटी के मुताबिक उस पर अपने अपने कमेंट्स भी दे रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं सना जावेद के हवाले से कि सना जावेद जो है उनकी ये पहली शादी नहीं, उनकी भी दूसरी शादी है। उमैर जसवाल, साबका शौहर उमैर जसवाल के होते हुए आप कैसे एक शौहर के होते हुए एक दूसरे आदमी के पास जा रही हैं, और क्या लेने आप जा रही हैं? बड़ी माजरत के साथ, बेशक आप सेलिब्रिटी हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, आपका जो कैरेक्टर है उस हवाले से लोग अब बहुत कुछ कह रहे हैं। आप किसी मर्द के निकाह में हैं और आप दूसरे मर्द के पास क्या लेने जाती हैं? मुलाकातें करने जाती हैं। तो ऐसी कौन सी मीठी बातें हैं जो आपका शौहर आपसे नहीं कर रहा और एक गैर मर्द जो है वो आपके साथ कर रहा है और आप उससे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट भी हो रही है? तो पॉइंट इज दिस, जिस पर मैं बात करना चाहती हूँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। हमारे माशरे में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। उसकी वजह क्या है मेरी समझ से बाहर है कि क्यों इस किस्म की हरकत जो है वो कंट्रोल में आने की बजाय दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। आप जरा 1 साल के बाद रेशो निकालें
کہ कितने ऐसे घर हैं जिसके अंदर डिवोर्स हो जाती है। आपको ये भी बता दें कि सानिया मिर्जा को इस बात का ऑलरेडी इल्म था, उनको मालूम था, वो फिर भी कॉम्प्रोमाइज कर रही थी कि मेरा घर जो है वो बचा रहे और मेरा घर खराब ना हो। ये बहुत बड़े हौसले और बहुत बड़े दिल जुगरे की बात है कि अगर कोई बीवी ये जानती हो कि मेरा शौहर बाहर ये काम कर रहा है और फिर बीवी ये कहे कि चलो कोई नहीं कॉम्प्रोमाइज करते हैं, शायद मामला जो है वो थम जाए, ठीक हो जाए। सना जावेद ने पहले भी लव मैरिज की, फैमिली के खिलाफ जाके, फैमिली नापसंद करती थी, लेकिन उन्होंने उमैर जसवाल से लव मैरिज की और अब फिर लव मैरिज की है इन्होंने शोएब मलिक के साथ। कितना आइडियल एक बयान आया है, किस कदर नफीस खातून है सानिया मिर्जा, जिन्होंने कहा कि मैं इस नए सफर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करती हूं, लेकिन जाहिर है कहीं ना कहीं दुख भी है उनको कि बेटा उनका जो है उससे बाप छिन गया है। बाप का 24 घंटे सर पे होना और फिर बाप का दूसरी शादी करके साइड पे हो जाने में बड़ा फर्क होता है इन चीजों में। और सानिया मिर्जा ने बड़े अफसोस के साथ एक बात ये भी कही है कि जनाब मुझे 14 साल पहले मान लेना चाहिए था कि मेरे दोस्त अहबाब क्या कहते हैं, मुझे 14 साल पहले ये मान लेना चाहिए था कि मेरे रिश्तेदार बिल्कुल ठीक कहते हैं। अगर मैं उस टाइम उनकी बात मान लेती तो शायद आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो है वो टोटली खराब हैं, नहीं होने चाहिए, ये हम अक्सर कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद मामला जो हैं वो कंट्रोल से बाहर है। ऐसा क्यों होता है? मेरी समझ से बाहर है कि मर्द जो हैं, मैं ये नहीं कह रही हूं कि शादी नहीं करनी चाहिए, आप शादी करें, लेकिन आप शादी अगर कर रहे हैं तो बीवियों को बराबर उनके हकूक भी दें, उनको निभाना भी सीखें। ऐसा नहीं है कि घर में एक बीवी बैठी हुई है, बाहर आपने एक और अफेयर चला लिया है, उस अफेयर को लेके आपने घर वाली को डिवोर्स कर दिया है और बाहर वाली के साथ आप रंगरलिया मना रहे हैं, फिर आप शादी भी कर रहे हैं, फिर आप रह भी रहे हैं। तो ये बड़ी अजीबोगरीब सी बात है। हमने ऐसा भी सुना है कि शोएब मलिक साहब जो है उन्होंने धमकियां भी दिलवाई हैं सना जावेद के शौहर उमैर जसवाल को, और फिर जाके ये मामला जो है वो हुआ है, क्योंकि उमैर जसवाल को अपनी बीवी सना जावेद से बहुत मोहब्बत थी, बहुत प्यार था। जब हालात वाकयात खराब हुए हैं तो वो अपनी बीवी को मनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते रहे, लेकिन बाहर से उनको कोई धमकियों टाइप की कॉल्स काफी सारी करवाई गई हैं, जिससे उन्होंने ये डिसीजन लिया कि ये मामला कर लेते, और फिर डिवोर्स हो गई है और ये इन्होंने फौरन से निकाह कर लिया। अब मेरी समझ से बाहर है कि ये किस किस्म के हालात वाकयात हैं, एक इंटरनेशनल स्टार के साथ ये रवैया, ये सलूक, और फिर उस नफीस खातून की इज्जत को सलाम है जो फिर भी ये कह रही है कि मैं नेक तमन्नाओं के साथ कहती हूँ कि नया सफर शुरू कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनके नए सफर को बेहतरीन बनाए, अच्छे तरीके से चलाए। लेकिन जाहिर है एक बच्चे की माँ है तो दुख तो होता ही है। अब उस बच्चे को उन्होंने स्कूल से हटा लिया और हटा के वो ले गई हैं, और जाहिर है बच्चे से सवालात किए जाते हैं, पूछा जाता है कि पापा ने क्या किया, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो इन चीजों से बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा हर्ट होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेलिब्रिटीज की जब हम बात करते हैं, आपको पता है कि सेलिब्रिटीज जो हैं उनकी जाहिर है एक पर्सनल लाइफ होती है, एक आपकी सोशल लाइफ होती है, जिसमें लोग जो है वो आपको देखना पसंद करते हैं, आपको सुनना पसंद करते हैं। तो वो बोलें और वो करें जिसको वाकई लोग पसंद करें। ऐसी कोई हरकत ना करें कि लोग आपके खिलाफ कमेंट्स में गालियां लिखनी शुरू कर दें। थैंक यू वेरी मच।